को प्रणाम करके, किसी से प्रणाम करवा के, किसी से हाथ जोड़ के, किसी से हाथ जोड़वा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को देख के, जो यथा योग्य सम्मान, ऐसे ही भगवान यथा योग्य सबसे मिलते हैं। सबके साथ वर्ताव एक जैसा नहीं होता, वो अज्ञानी है। सब में दर्शन करने का आदेश दिया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान लिख देते हैं समवर्तिना, नहीं लिखा, समवर्तन नहीं। अपने शरीर में समवर्तन, समान भाव से व्यवहार नहीं कर सकते आप। आपका ही शरीर है, गुदा द्वार में हाथ लगा के उसे कितनी बार रज से धोना होता है। कपोल में हाथ लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आप देखो, आपका शरीर है, बराबर हर अंग में कष्ट या सुखद दोनों का हम ही अनुभव करते हैं, लेकिन व्यवहार में भेद है। नीचे के अंगों का स्पर्श होने पर पवित्रता के लिए आदेश शास्त्र का, आप यहां कहीं छू लेते तो हाथ थोड़ी धोते हैं। व्यवहार में भेद है, दर्शन में एक है। जिसको सच्चा ज्ञान है ऐसा है, और जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार एक से, या तो पागल है या मूर्ख है। पंडितः समदर्शिणः, सब में एक तत्व का दर्शन करते हुए यथा योग्य व्यवहार, शास्त्र प्रमाण व्यवहार। श्रीपाद कह रहे नाशाम कस्य चिदा दधत दधन्न च दधत दोषान यथा लाभता। किसी से कोई आशा रखना इस सबसे बड़ा दोष है भगवत मार्ग में। खुली बात संतों ने, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के आशाश्च दास्यम वृषभानुजायास। केवल हमारी आशा श्री लाडली जी महाराज के चरणों से है, अन्य से, व्यक्ति से आशा फिर कैसे। ये बड़ा दोष है उपासक, यही कमी हो रही हमारी रहने में। इसीलिए राधा चरणारविंद का प्रेम हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा। और किसी के प्रति भी हमें दोष भाव नहीं रखना है, भगवत भाव रखना है। पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा रहेगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कई बार सत्संग में चर्चा सुनाई है लाला बाबू जी की, कि रंगनाथ जी के सेठ जी से पूर्व व्यापार आदि में द्वेष था, तो वृंदावन आने पर भी वो द्वेष सुरक्षित रहा। जब गुरुदेव से कहते कि जो अनुराग का मंत्र है, विरक्त भेष है प्रगट में गुरु प्रदत्त, वो प्रदान रहते थे ऐसे एक लमोटी लगा के। बड़े धनी मानी पुरुष थे, सब त्याग, पर वो कहते अभी नहीं, अभी नहीं, तुम्हारे हृदय में अभी। समझ गए, जांचा अपने को। जब गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रति शासन भरी हो तो वहां बार बार विनय करके पूछने की जरूरत नहीं। आप एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा आप कहां गलत हो, पक्का। क्योंकि हृदय में ही बैठे हैं, उनसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, हमसे क्या गलती हुई बता दो, हम सुधार करेंगे। नहीं, आप उनको साक्षी करके बैठो एकांत में, केवल वही बात तुम्हारे सामने आएगी जो सुधार करना है। यदि सच्चे शरणागत हो तो वही बात बार बार दिमाग में, अच्छा ये गलती है हमसे। समझ गए कि रंगनाथ जी के सेठ जी से थोड़ा, तो सुबह जो भिक्षा बांटते थे तो उसी भिक्षुकों के बीच में लग गए श्री लाला बाबू जी महाराज। जब सेवकों ने देखा, जाके कहा सेठ जी लाला बाबू जी लाइन पे खड़े, तो